नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ पवन ठाकुर। आज माँ जमुना छठ, माँ जमुना का जन्मोत्सव है और माँ जमुना का प्राकट उत्सव भी है। जगह जगह, हर जगह माँ जमुना का उत्सव मनाया जा रहा है। कहीं दूध अभिषेक करके, तो कहीं चुन्नी महोत्सव करके, कहीं शोभा यात्रा निकाल कर ब्रजवासी, तीर्थ पुरोहित और तमाम समाज सेवी आज जमुना माँ का पूजन कर रहे हैं और माँ जमुना शुद्धिकरण के लिए वे हर बार एक आचमन करते हैं और हर बार एक संकल्प लेते हैं कि माँ को शुद्ध कराएंगे। लगातार आप देखते हैं कि हर साल जमुना पूजन हो जाता है, जमुना शुद्धिकरण का संकल्प ले लिया जाता है, मगर जमुना जी आज भी अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाती हुई नज़र आएंगी। आपको आप देखेंगे कि जो जमुना जी है, ना तो वो कल शुद्ध रही थी, ना आज शुद्ध रह पाई है। जगह जगह कूड़े के ढेर आपको देखने को मिलेंगे, जगह जगह खुले हुए नाले गिरते हुए देखेंगे। सरकार भी बड़े बड़े वायदे करती है। जिस समय वो सरकार आती है, चुनाव के टाइम आता है, उस समय सरकार वादे करती है कि हम जमुना शुद्ध कराएंगे और जमुना का अरवल धारा जो है वो चलेगी। आप देख सकते हैं कितना गंदा पानी है जो इस समय जमुना जल मौजूद है, वो कितना गंदा है। मैं कैमरे अपने सहयोगी से दिखाना चाहूँगा कि आप दिखा सकते हैं। देखिए आप कि जमुना घाट के नज़दीक अंडे हैं जो वो भी पड़े हुए हैं। जमुना की क्या शुद्धिकरण है, क्या हो रहा है इस समय। माँ जमुना अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाती हुई और तमाम समाज सेवी सभी आते हैं, पूजा कर जाते हैं और हमेशा एक ही वही कि जमुना शुद्ध कराएंगे और वो हो नहीं पाती है। आप मेरे कैमरे के माध्यम से आप देख भी सकते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से वृंदावन में खुला नाला जो जमुना जी का चल रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आज जमुना छठ है, जगह जगह तमाम पूजन हुए हैं, जमुना अविरल धारा की संकल्प लिए गए हैं, जमुना शुद्धिकरण की बात कही गई है, मगर सब खोखले नज़र आते हैं। कहते हैं बस बातों में रह जाती हैं ये बातें। इस वक्त मैं वृंदावन के सिंगार बट पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं किस प्रकार खुला हुआ नाला जो कि सीधे जमुना जी में गिर रहा है। सरकार वायदे करती है कि हम नालों को टेप कराएंगे और अभी कुछ दिन पहले सांसद महोदय जी ने भी कहा था कि हमने काफ़ी सारे नाले टेप करा दिए हैं, मगर उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि खुला हुआ नाला सीधे जमुना में प्रवेश कर रहा है और इसी जल को जो भक्तगण हैं जो बाहर से आते हैं इसका आचमन करते हैं। आप देख सकते हैं इस समय जो नाला है वो सीधे जमुना में गिर रहा है। इस समय जो नाले की धार है वो थोड़ी कम है, मगर शाम को जब बढ़ भी जाती है, खुला हुआ नाला जो सीधे जमुना में गिरता हुआ। जैसा कि आपने देखा वृंदावन में गिरते हुए नाले, गंदगियों का आवंडर, साथ ही आपने देखा किस प्रकार जमुना अर्चन हुआ, पूजा हुआ, चुन्नी महोत्सव हुआ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जमुना महाराज के तीर्थ पुरोहित कहते हैं और माँ जमुना मंदिर के पुजारी भी हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे और आप तक पहुँचाएंगे जानकारी। जी महाराज, आपका नाम? आचार्य सिद्धार्थ शुक्ला। आज महाराज जमुना छठ है, माँ जमुना का अभिषेक हुआ है, क्या क्या हुआ है आज? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो ब्रज की परंपराओं को आप जीवित बचाए हुए। और आज यमुना महारानी जी को यमुना छठ को पर्व है। आज के दिन ही श्री यमुना महारानी जी कलिंद पर्वत से भूतल पर श्री यमुना महारानी जी का आगमन हुआ है और यह ब्रज मंडल में समस्त वैष्णव, समस्त ब्रजवासी, समस्त तीर्थ पुरोहित गण बड़े हर्षोल्लास से आज के श्री यमुना छठ महोत्सव को मनाते हैं। आज प्रातः काल में 9 बजे श्री यमुना महारानी जी का भव्य पंचामृत अभिषेक हुआ, जिसमें हमारे वृंदावन धाम के समस्त तीर्थ पुरोहितगण, ब्रजवासीगण, समस्त सेवायतगण सभी ने बढ़ चढ़ कर सहभागिता करी और श्री यमुना महारानी जी को पंचामृत अभिषेक किया, लाड़ लाया। उसके पश्चात श्री यमुना महारानी जी का भव्य चुंडी मनोरथ, जिसमें वृंदावन के अनेकों संत पधारे, महानुभाव भागवत आचार्यगण विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री अनिरुद्ध आचार्य महाराज पधारे। चुंडी मनोरथ के पश्चात समस्त ब्रजवासियों ने मिलकर श्री यमुना महारानी जी की भव्य आरती उतारी और भव्य आरती के पश्चात यहाँ एक विद्वत संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत श्री यमुना महारानी जी के प्रदूषण पर
गहन चिंता सभी ब्रजवासियों ने व्यक्त की और आगामी समय महाराज जी, में मैं एक बात पूछना चाहूँगा। आपने कहा प्रदूषण पर संगोष्ठी हुई, क्या संगोष्ठी केवल बातों में है, क्या कभी धरातल पर दिखती है ऐसी संगोष्ठी का ऐसा असर? है। अभी तक जिस प्रकार से हमको सुनाई पड़ रहा है, अगर आप धरातल पर देखेंगे तो धरातल पर तो स्थिति बड़ी खराब है यमुना जी के जल की। पर जैसा कि हमको कल आश्वासन मिला है, जहाँ G20 का प्रोग्राम हो रहा है देवरा बाबा घाट पर, वहाँ कल माननीय सांसद हेमा मालिनी जी पधारी, चिदानंद स्वामी जी भी पधारे परमार्थ निकेतन से। तो उन्होंने ये बताया कि बोले अभी तक कई नाले टेप किए हैं और 2 साल के अंदर में उनका ऐसा प्लान है कि वो यमुना जी को पूर्णतः शुद्ध कर पाएँ। लेकिन जो आज हमारा चिंतन हुआ है, जी, 2 साल, पिछले कई सालों से आप बता रहे हैं, सांसद जी ने कहा है, हाँ। जब पिछले साल आए थे चुनाव के समय तब भी यही कहा गया था, हाँ। और इस बार जब चुनाव में आए थे अब भी यही कहा गया, और 2024 आने वाला है, फिर से चुनाव आने वाले हैं। वो तो आप भी समझते हैं कि देखिए जितने भी चुनाव होते हैं, हर चुनाव में और हर चुनाव के दावेदार का सबसे प्रथम होता है यमुना पूजन, और यमुना पूजन के समय शपथ यही होती है कि यमुना जी को शुद्ध करेंगे। पर मन में ये कष्ट भी है, वेदना भी है कि आज तक यमुना जी को हम जिस स्वरूप में देखना चाहते हैं, अवरण निर्मल शुद्ध, वो स्वरूप आज तक हमें नहीं मिला है। हालांकि आज जो संगोष्ठी की गई है, महाराज जी, बहुत से समाज सेवी हैं, वृंदावन के समाज सेवी हैं, जो आज आपके चुन्नी मुहूर्त में माँ के अभिषेक के समय भी उपस्थित हुए होंगे। वो भी ऐसा बात करते हैं कि माँ जमुना को शुद्ध करेंगे और माँ जमुना को अवरल करेंगे। आप देख सकते हैं, आप डेली आरती पूजा करते हैं, मगर मेरा मानना है कि माँ का जो जमुना का जल है वो आचमन लायक भी नहीं है। उनसे क्या आशा है? देखिए ऐसा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। कारण क्या है, हम यमुना जी के भक्त हैं, यमुना जी के सुपुत्र हैं, तो हमारे मन का भाव तो यही है कि हम कम से कम अपने स्तर पर यमुना जी को पवित्र और शुद्ध बनाए रखें। और जो भी लोग समाज सेवी हैं उनसे भी मेरा कहना यही है कि करनी और कथनी में अंतर ना करें। जो कथनी है वही अपनी करनी को बनाएं, तो उससे श्री यमुना महारानी जी विशेष प्रसन्न होंगी। यमुना जी को विशेष प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय यही है कि जिस स्वरूप में यमुना महारानी यमुनोत्री से उतर के आ रही हैं और हरियाणा पर रोक दी गई हैं, आज बीजेपी सरकार है, आग्रह यही है, निवेदन यही है कि वहाँ से भी यमुना जी को मुक्त किया जाए और यमुना जी को मुक्त करके हमारे ब्रजवासियों को, वृंदावन वासियों को शुद्ध पवित्र यमुना जी प्रदान की जाए। और जितने भी समाज सेवी हैं उनसे भी मेरा यही निवेदन है कि मात्र अपनी जय जयकार को छोड़ करके अगर हमारी यमुना मैया पवित्र हो जाएंगी, शुद्ध हो जाएंगी, तो हमारी जय जयकार तो निश्चित है। हमारी जय जयकार को कोई नहीं रोक सकता, पर उससे पूर्व में पहले हमारी यमुना मैया निर्मल हो जाएं, पवित्र हो जाएं, शुद्ध हो जाएं, यही एक ब्रजवासी की वेदना है। पर उसके लिए एक सबसे बड़ी बात जरूर कहूँगा कि वृंदावन में जितने भी भक्तगण आते हैं, और यहाँ केशी घाट से लेकर जुगल घाट तक और केशी घाट से लेकर देवरा बाबा घाट तक, कम से कम इस प्रकार की व्यवस्थाएं जरूर हों। जो बाहर के भक्तगण आते हैं या मनमानी करते हैं, अपनी हर कोई ब्रजवासी सहज रूप में यमुना जी को अशुद्ध करना नहीं चाहेगा, क्योंकि हर ब्रजवासी के लिए यमुना महारानी मैया हैं। पर बहुत से अनभिज्ञ लोग हैं जो मात्र नदी समझते हैं। यमुना जी कोई नदी नहीं है, यमुना महारानी हमारी माँ है, हमारी आत्मा है, हमारी चेतना है, हमारी श्वास है। तो मेरा कहना यही है कि यहाँ से जुगल घाट और देवरा बाबा घाट तक कम से कम इतनी व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि बाहर से पधारे हुए श्रद्धालु जितने भी वृंदावन धाम में आ रहे हैं उनको इतनी जागरूकता प्रदान की जाए कि वो यमुना जी में एक कूड़ा का कचरा या किनका डालने से पहले भी 10 बार सोचें। और जब हम ऐसा कर पाएंगे तभी हम यमुना जी को कम से कम अपने स्तर पर शुद्ध कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि कम से कम विशेष बृहद चर्चाओं को छोड़कर अगर हम धरातल पर कार्य करें यमुना जी को शुद्ध करने के लिए, तो ये विशेष है यमुना जी के लिए, उसी से कुछ यमुना जी के लिए संभव है। और तो सब श्री यमुना महारानी जी स्वयं करने वाली हैं, इन्हीं की कृपा से सब कुछ संभव है। महाराज जी, आपका मानना है कि कहना कुछ है, कहनी और करनी में दोनों में अंतर है, मतलब धरातल पर शून्य है? धरातल पर देखिए शून्य तो नहीं कह सकते, क्योंकि आज यमुना जल की स्थिति भी सही है। ये अच्छा लगा देख करके कि सरकार ने इस ओर ध्यान दिया कि यमुना छठ का पर्व है तो ब्रजवासियों को जल, यमुना जी का जल प्रदान किया गया है, ये देखकर अच्छा लगा। पर आग्रह और निवेदन हमारा मात्र इतना ही है कि इस तरीके की स्थिति
हमेशा बनी रहे, जल हमेशा यमुना जी का इसी प्रकार से बना रहे यमुना महारानी जी में। और यमुना जी का जल, आज हम तो ब्रजवासी हैं, कैसा भी जल हो हम तो उसको आचमनित करते ही हैं, पर जितने भी बाहर के भक्तगण आते हैं वो भी जब यहाँ वृंदावन में आए तो देखकर उनका हृदय प्रफुल्लित हो जाए कि यमुना महारानी जी के जल को देखकर, यमुना जी की शुद्धता और पवित्रता को देखकर सभी ब्रजवासीगण, सभी आने वाले आगंतुक भक्तगण इस चीज़ से आनंदित महसूस करें कि हाँ, यमुना जी की वास्तविक स्थिति जो यमुनोत्री पर देखी जाती है वही स्थिति श्री वृंदावन धाम में हमने देखी। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जैसा कि आपने सुना, महाराज जी ने बताया कि धरातल पर कुछ है और कहने में कुछ है। जी हाँ, जमुना जी अपनी दुर्दशा पर स्वयं रोती हुई हैं। ऐसी ही अन्य खबरें देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24।